नमस्कार दोस्तों, ब्रिलियंट कोचिंग आपका स्वागत करता है। आज आपको हम हाई स्कूल इंग्लिश का वाच्य जैसा संस्कृत में दिया गया है, तो इंग्लिश में भी वाच्य होता है जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं वॉइस। क्या बोलते हैं? वॉइस। अब पूरा क्लास तो नहीं दिया जा सकता है, आपको 5, 6, 7 वाक्य ऐसे वाक्य हम आपको दे रहे हैं, ऐसे सेंटेंस दे रहे हैं। अगर आप उसको तैयार कर लेंगे, उस पर आधारित कुछ हल कर लेंगे, तो इसी पर आधारित आपके बोर्ड परीक्षा में जो भी क्वेश्चन मिलेगा, ये आपको 5-6 एग्जाम्पल जो दिया जाएगा, 100% गारंटी है उसी पर आधारित आएगा। देखिए, एक एक्टिव, केवल एक सेट मात्र देख लीजिए, बाकी पूरा नियम अब इतना नहीं दिया जा सकता है, केवल आपको ट्रिक बताया जा रहा है कैसे आपको परीक्षा में हल करना है। एक्टिव में पहले आप ढूंढिए सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। पहला काम आपको ये जरूरी है, जो सेंटेंस दिया जाए उसको पहचानिए कि कौन सा टेंस है। जब तक आप टेंस नहीं पहचानेंगे तब तक आप वॉइस नहीं बना सकते हैं। इसके बाद आपको पैसिव बनाना है। पैसिव में पहला काम क्या करेंगे? ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बना देंगे। ओ ऑफ यस, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बना देंगे। इसके बाद फिर आपका हेल्पिंग वर्ब ऑफ पैसिव, केवल हेल्पिंग वर्ब ऑफ पैसिव लिखिए, छोड़िए हेल्पिंग वर्ब ऑफ पैसिव। इसका मतलब एक्टिव में अलग हेल्पिंग वर्ब लगता है और पैसिव में अलग हेल्पिंग वर्ब लगता है। ठीक है, मेन हेल्पिंग वर्ब ऑफ पैसिव और प्लस हेल्पिंग वर्ब ऑफ पैसिव हुआ। इसके बाद फिर आगे वर्ब थर्ड। पैसिव वॉइस में होता क्या है? वर्ब थर्ड, हम तो सिंपल का बता रहे हैं। वर्ब थर्ड, इसके बाद फिर आपका प्रीपोजिशन का प्रयोग होता है। प्रीपोजिशन में जनरली हम बाई का प्रयोग करते हैं और प्लस यस ऑफ हो, यानी ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बना देंगे। करना क्या है, इसीलिए आपको टेंस बताया जाता है कि टेंस से आप वाक्य पहचानेंगे। पहले ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बना देंगे और यहाँ सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बना देंगे। दो काम हो गया, वर्ब का थर्ड फॉर्म हो जाता है, फिर बाई का प्रयोग, फिर आपका जो है हेल्पिंग वर्ब ऑफ पैसिव। आपको ध्यान केवल यही इतना देना है, हर टेंस में क्या जो भी टेंस होगा, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनाने में कोई दिक्कत नहीं। जैसे आई सब्जेक्ट है, किसका ऑब्जेक्ट क्या होगा? मी। अगर अस सब्जेक्ट है तो इसका ऑब्जेक्ट क्या होगा? वी। अस का ऑब्जेक्ट, अस का सब्जेक्ट वी। जानिए, केवल आपको तैयार करना हेल्पिंग वर्ब ऑफ पैसिव, यही केवल तैयार हो जाए तो आप 8 टेंस का पैसिव वॉइस बनता है, सभी टेंस का पैसिव वॉइस आप आसानी से बना सकते हैं, केवल यही सेट आपके दिमाग में रहेगा तब। ठीक है, अब इस पर आधारित कुछ हम आपको एग्जांपल दे रहे हैं, क्योंकि यूपी बोर्ड परीक्षा बिल्कुल सन्निकट है, उसी पर आधारित कुछ आपको ट्रिक दे रहे हैं। तो आप इतने 5-6 एग्जांपल अगर तैयार कर लेंगे तो इसी पर आधारित आपको परीक्षा में पूछा जाएगा। शी रीड्स द रामायण। शी रीड्स द रामायण। ये आपका एक्टिव हो गया, ए फॉर एक्टिव। शी रीड्स द रामायण, आदर्श तिवारी। स्टैंड अप, ये कौन सा टेंस है? यस, शी रीड्स द रामायण, टेंस का नाम बोलिए। प्रेजेंट इंडेफिनिट, वेरी गुड। ऐसे ही टेंस का पहचान अगर आप नहीं कर पाएंगे तो आपका वॉइस या कुछ भी नहीं हो पाएगा, यहां तक आप नरेशन भी नहीं बना पाएंगे। अब आपको पैसे बनाना है। इसमें ऑब्जेक्ट क्या है? ऑब्जेक्ट क्या है? रामायण। रामायण का सब्जेक्ट बना दीजिए दी रामायण।
प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को पैसिव वॉइस बनाने के लिए हेल्पिंग वर्ब इज एंड आर का प्रयोग होता है, इसलिए दी रामायण इज। एक के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म रेड, हर। He killed a bird. He killed a bird. ये भी आपका सिंपल सेंटेंस है। He killed a bird. ये भी आपका सिंपल सेंटेंस है। आदित्य, ये कौन सा टेंस है? यस, स्टूडेंट, ये कौन सा टेंस है? सब्जेक्ट के तुरंत बाद वर्ब का सेकंड फॉर्म, सब्जेक्ट के तुरंत बाद वर्ब का सेकंड फॉर्म। वेरी गुड। सब्जेक्ट के तुरंत बाद जहां वर्ब का सेकंड फॉर्म देखा, तुरंत तो का क्या बतावा? पास्ट इंडेफिनिट। इसीलिए टेंस आपको बताया गया, टेंस आप तैयार रखिए। अब इसमें ऑब्जेक्ट ए बर्ड है, ऑब्जेक्ट ए बर्ड है, ए बर्ड का सब्जेक्ट बना दीजिए। कितना आसान है देखिए। ए बर्ड, यह है सेंटेंस का प्रारंभ, इसलिए ए कैपिटल लेटर लिखेंगे। में वाज वेयर का प्रयोग होता है। पास्ट इंडेफिनिट के पैसिव वॉइस में वाज वेयर का प्रयोग होता है। ए बर्ड के साथ क्या प्रयोग होगा? वाज। ए बर्ड वाज किल्ड, थर्ड फॉर्म, किल्ड बाय ही का ऑब्जेक्ट हिम। ये आपके जनरल वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट आपके परीक्षा में यूपी बोर्ड नहीं, यूपी बोर्ड में जब पूछा जाता है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस प्रायः पूछा जाता है, अन्यथा आगे एग्जांपल देखिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जांपल मैं देने जा रहा हूं। आई नो वेरी मच। आई नो यू वेरी मच। यहां आपको वेरी मच से नहीं मतलब है, केवल ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट आई। अब आई नो यू केवल इतने का बताइए। आई नो यू, सौर वर्मा, आई नो यू कौन सा टेंस है? सब्जेक्ट के तुरंत बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। वेरी गुड, प्रेजेंट इंडेफिनिट। ठीक है, बैठिए। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है। प्रेजेंट इंडेफिनिट में पैसिव वॉइस में सहायक क्रिया इज एंड आर का प्रयोग होता है। क्या होता है? इज एंड आर का प्रयोग। अब ध्यान दीजिए, यू आपका सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट है, तो इसको सब्जेक्ट बना दीजिए। यू प्रेजेंट इंडेफिनिट है, सहायक क्रिया यू आर, वर्ब का थर्ड फॉर्म। बात यही है, बोर्ड परीक्षा में लिखने परीक्षार्थी यहां ध्यान देंगे, नो के बाद बाई आप लगा देंगे तो आपका गलत हो जाएगा। आपको टू लगाना है। आपको बताया ना, प्रीपोजिशन जनरली बाई का प्रयोग होता है। कुछ ऐसे ऑब्लाइज और नो ऐसे दो शब्द हैं जहां टू लगता है, कुछ ऐसे शब्द हैं जहां विथ लगता है, लेकिन आपको साइड में केवल आपको बताया जा रहा है, ध्यान देंगे। नोन टू मी वेरी मच, इसमें विशेषता यही है कि नो के साथ टू का प्रयोग किया जाता है, ध्यान देंगे। फिर इसके बाद आपको कुछ हम इंपेरेटिव सेंटेंस का बता दें। इंपेरेटिव सेंटेंस का कुछ एग्जांपल बता रहे हैं। ओपन द डोर, ओपन द डोर, ये आपका इंपेरेटिव सेंटेंस है। ओपन द डोर कौन सा सेंटेंस है? इंपेरेटिव। इसका पैसिव वॉइस बनाने का वही नियम आपको विस्तार से
या तो फिर बाद में वीडियो दिया जाएगा, या अन्यथा आप ऑफलाइन लेने का क्लास प्रयास करेंगे। लेट का प्रयोग होता है, लेट द डोर, लेट द डोर बी ओपन्ड बाय यू। इंपेरेटिव सेंटेंस में ये भाव के अनुसार हम बाय यू लगा सकते हैं, नहीं भी लगा सकते हैं, आपको ऐसे भी किया जा सकता है। और आपका अथवा इस प्रकार से भी आप इसका कर सकते हैं, यू आर सजेस्टेड टू ओपन द डोर, इस प्रकार से भी होता है। यू आर भाव के अनुसार ऑर्डर्ड, सजेस्टेड, रिक्वेस्टेड। अब आपसे जनरली सजेस्टेड का प्रयोग कर दीजिए, यू आर सजेस्टेड ओपन द डोर, टू ओपन द डोर, टू ओपन द डोर। ठीक है, यू आर सजेस्टेड टू ओपन द डोर। इस प्रकार से करते हुए एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस हम आपको बता रहे हैं। अगर आपका सिंपल इसके पहले आ गया तो आप जनरली इंट्रोगेटिव कर ही देते हैं। इंट्रोगेटिव जो हु से प्रारंभ रहता है, ऐसा इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो हु से प्रारंभ हो, तो उसको क्या करते हैं, हु ब्रोक द जग, हु ब्रोक द जग, हु ब्रोक द जग, हु ब्रोक द जग। अर्पित तिवारी, ये कौन सा टेंस है, हु ब्रोक द जग? अरे हु ब्रोक द जग, पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट इंडेफिनिट में हमने आपको नोट लिखाया है, स्पष्ट दिखाया है कि पास्ट इंडेफिनिट में हु के तुरंत बाद, पास्ट इंडेफिनिट में हु के तुरंत बाद हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं करके आपको सीधे वर्ब का सेकंड फॉर्म प्रयोग किया जाता है। इसके पहले हम टेंस में बता चुके हैं, जानेंगे। अब इसका पैसिव वॉइस बनाना कैसे बनेगा,